नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा RKS में। आज हम आपके लिए भाद्रपद माह की पूर्णिमा की कथा लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं आज की कथा। वैसे तो हर माह एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। इस पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने और कथा सुनने का विशेष विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। तो चलिए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिनको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को बताया कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्यु लोक में किसी ने किया था। इस पर भगवान ने बताया कि कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर से भिक्षा नहीं लेता है। इसे सुन धनेश्वर दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। इस पर योगी ने माँ चंडी की उपासना करने की सलाह दी। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन दर्शन दिया। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। माँ चंडी ने एक आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे पत्नी को खिलाने को कहा। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी स्नान कर शंकर भगवान का ध्यान कर फल को खा ले तो भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। तो ये थी भाद्रपद माह की पूर्णिमा की कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।